पिछले साल इंदौर के एक प्लास्टिक दाना व्यवसायी की मौत के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मौत के 1 साल के बाद परिजनों को आत्महत्या के लिए दबाव बनाने वाले लोगों के नाम का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट घर से बरामद हुआ। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में अखिल भारतीय बलाई समाज ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले साल अखिल भारतीय बलाई समाज से जुड़े प्लास्टिक दाना व्यवसाय शैलेंद्र चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के करीब 1 साल बाद दीपावली की सफाई के दौरान परिजनों को शैलेंद्र का सुसाइड नोट घर से बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों के नाम लिखकर दबाव बनाने और 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने का उल्लेख किया है। दरअसल शैलेंद्र के द्वारा आत्महत्या किए जाने के कुछ दिनों पूर्व ही मध्य प्रदेश वाणिज्य कर विभाग के द्वारा शैलेंद्र के प्लास्टिक दाना प्लांट पर कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई न करने को लेकर 50 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था। शैलेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में वाणिज्य कर विभाग के पारुल अग्रवाल, राघवेंद्र रावत, इंद्रेश तिवारी और रामराज यादव के नाम लिखकर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। बलाई समाज के युवा उद्यमी शैलेंद्र चौहान जी द्वारा एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। प्लास्टिक के दाने बनाने की फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। वहाँ पर सेल टैक्स के वाणिज्य कर के जो अधिकारी थे, इनके नाम है पारुल अग्रवाल, राघवेंद्र रावत, इंद्रेश तिवारी, रामराज यादव। ऐसे ये 4 अधिकारी है जो एंटी एवेजन बेच नंबर 1 में पदस्थ हैं। इन लोगों ने शैलेंद्र चौहान की फैक्ट्री पर जो है छापामार कार्रवाई की थी 2022 में, और छापामारी कार्रवाई के पश्चात में जो है इनसे 50 लाख रुपए की रिश्वत की मांगनी की गई थी। तो ये अवैध रूप से वसूली की गई थी, जिसके कारण वह जो है हमारे शैलेंद्र चौहान जो है तनाव में आ गए थे और तनाव में आकर उन्होंने जो है आत्मदाह किया था, आत्महत्या कर ली थी। और जब वह सुसाइड लेटर उनके परिजनों को मिला तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उनके बड़े ब्रदर श्री जितेंद्र जी चौहान मेरे साथ में ही है। तो परिवारजनों ने जब मुझसे संपर्क किया तो मैंने वाणिज्य कर अधिकारी जो लोकेश जी जाटव है, कमिश्नर साहब, उनको अवगत कराया इस मामले से। बाकी 7-8 दिन हो गए, ज़्यादा दिन हो गए होंगे बल्कि, बाकी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। तो हमने जो है न्याय के लिए आज आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप सभी को साथ में लेकर वापस से ज्ञापन प्रदर्शन किया है आज यहाँ पर वाणिज्य कार्यालय पर। और हमने मांग करी कि इन चारों अधिकारियों के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए और इन्हें निलंबित करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इन अधिकारियों ने ऐसे कई लोगों की जान ले चुके होंगे। एक जो हादसा है ये हमारे सामने आया है, जो हमने आपको अवगत कराया, और इसमें आपकी ही मदद चाहिए। ऐसी हमने वहाँ पर मांग करी है, और अगर 7 दिन के अंदर अगर वो इन चारों अधिकारियों को अगर निलंबित नहीं करते हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जन आक्रोश करेंगे। पे जो सफाई करी तो हमने दिवाली पे देखा तो उसका सुसाइड नोट मिला। फिर मैंने मनोज भैया से संपर्क करा, इनको बता के ऐसी घटना हुई, उसके अंदर ऐसे इनके नाम लिखकर रावत साहब और ये जो है और पारुल मैडम, उनका नाम दिखे। तो मनोज भैया से संपर्क किया। फिर मैंने किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? अपन को तो न्याय मिलना चाहिए ना, 302 की कार्रवाई होना चाहिए। कब सुसाइड करा था? 2022 में 50,000 की डिमांड कर रहे थे, वो उसको प्रताड़ित कर दिया था 50 लाख की। मृतक के परिवार में कौन है? उसके 2 बेटे हैं, उसकी लाड़ी है। सुसाइड नोट प्राप्त होने के बाद अखिल भारतीय बलाई समाज ने वाणिज्य कर के इंदौर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सुसाइड नोट में लिखे हुए अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।